देखो अभी तक हमने लिमिट निकालते कैसे हैं, लिमिट का मीनिंग क्या होता है, अभी तक मैथमेटिकली समझा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और तो हमारे पास में, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू अगर एक ही तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, सेम नंबर की तरफ जानी चाहिए। अब यही चीज हम ग्राफिकली समझते हैं, तो आप हेडिंग डाल देना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकली हम लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूल वही लगने वाला है कि वैल्यू लेफ्ट हैंड से जाओ या राइट हैंड से जाओ, सेम नंबर की तरफ आपको जाना होगा। अगर सेम नंबर की साइड में आप नहीं जा रहे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट केस मैंने जैसे एग्जांपल लिया, ये मेरे पास में ग्राफ है x इक्वल टू 1 2, यहां पर भी 1 2 3। मेरे पास से ग्राफ कुछ ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे आया, इस तरह से। तो अब यानी कि मेरे पास में 1 पर जो वैल्यू है वो इस तरफ जा रही है और 1 से आगे यहां पर जा रही है। अब मुझसे अगर कहा गया कि x इक्वल टू 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट और नॉट, तो ये हम ग्राफिकली देख करके भी बता सकते हैं। इसको यूं समझो, सबसे पहले 3 पॉइंट कर लेते हैं कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट, ये फंक्शन का ग्राफ है, एग्जिस्ट और नॉट। तो मेरा पहला पॉइंट ये हुआ, मैंने कहा भाई x इक्वल टू 1 पर वैल्यू देखो क्या आ रही है, f1 क्या है। जब x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास से वैल्यू देखो, यहां पर फंक्शन टूट चुका है, यहां पर फंक्शन का ग्राफ जो है वो स्प्लिट हो चुका है, लेकिन यहां पर वैल्यू हमें दी हुई है जो हमने डार्क पॉइंट से लिखा हुआ है। तो इट मींस 1 पर वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2, f1 इक्वल टू 2। और यही काम जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, मतलब मैं x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है लेकिन लेफ्ट साइड से जा रही है, मतलब x इधर से 1 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन मेरा इधर से किस नंबर की तरफ जा रहा है, फंक्शन भी 1 की तरफ जा रहा है। मतलब जब x की वैल्यू लेफ्ट हैंड से 1 की तरफ जाएगी, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, या यूं भी लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो x की वैल्यू जब 1 की नेगेटिव साइड से जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर जा रही है, इस वाले 1 पर जा रही है, इट इज इक्वल टू 1। और जब यही वैल्यू राइट हैंड लिमिट पर देखते हैं तो एट x इक्वल टू 1, तो हमारे पास में लिमिट गई है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब जब x की वैल्यू 1 की पॉजिटिव साइड से 1 की तरफ आ रही है, ये x की वैल्यू 1 की तरफ आ रही है, तो फंक्शन का ग्राफ ये रहा, फंक्शन का ग्राफ की वैल्यू किस तरफ जा रही है, 2 की तरफ। तो हमारे पास में जो वैल्यू जा रही है इट इज इक्वल टू 2, मींस हम लेफ्ट से गए 1 की तरफ, राइट से गए 2 की तरफ, और फंक्शन पे वैल्यू है 2। तो फंक्शन पर वैल्यू डिफाइन है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, सॉरी डिफरेंट आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है और राइट हैंड लिमिट अलग है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है। बेसिक टारगेट हमारा हमेशा एक ही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ग्राफिकली समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस बार मेरे पास में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, फिर से 1 2, यहां पर 1 2 3 4, ग्राफ कुछ ऐसे बना।
ये ग्राफ जा रहा है, यहाँ पर इस तरफ से आगे जा रहा है और यहाँ पर यहाँ से ग्राफ आ रहा है, मतलब आगे इंक्रीज डिक्रीज करता ही जाएगा, ये कैसे भी बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझसे पूछा गया x इक्वल टू 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या होगा। तो वापस से वही का वही स्टेप, सबसे पहला काम मैंने f1 निकाला क्योंकि 1 पर चेक करना है मुझे। तो 1 पर जब मैंने देखा मुझे 1 पे वैल्यू मिल ही नहीं रही, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स f1 नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, जब x की वैल्यू 1 की लेफ्ट साइड से 1 की तरफ आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू यहां से आएगी जो 1 की तरफ जा रही है, तो सॉरी 2 की तरफ जा रही है, 2 की सीध में, तो फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। देखो लिमिट का मतलब ही ये होता है कि x टेंड्स टू 1, इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है। यही बात जब मैंने राइट हैंड लिमिट के लिए करी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, जब x की वैल्यू 1 की तरफ आ रही है लेकिन इस साइड से आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू यहां से जा रही है। अब अगर आप फिर ध्यान दो तो फंक्शन की वैल्यू इधर से किस तरफ जा रही है, 4 की तरफ। तो आप अब 1 पर वैल्यू डिफाइन नहीं है और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 की तरफ जा रही है और राइट हैंड लिमिट 4 की तरफ जा रही है, तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर भी फंक्शन की लिमिट डिफाइन नहीं हो रही है, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती लिमिट। आप यही वर्ड लिखोगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अभी हमने जो 2 केसेस लिए, फर्स्ट केस में f1 डिफाइन था लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, सेकंड केस में f1 डिफाइन नहीं है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब एक केस और लेते हैं, थर्ड केस। मैं अभी सिर्फ 1 पर ही चेक कर रहा हूं, मैंने फिर से ग्राफ लिया x इक्वल टू 1 पर 2, इस पर मेरा फंक्शन ऐसे चला गया, जो नहीं यूं जाइए कैसे भी जा सकता है। तो इस बार क्या हुआ, यहां पर वैल्यू है मान लो 1 2 3 4 5। अब हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो यहां पर जैसे हमने f1 निकाला तो 1 पर वैल्यू 4 जा रही है, f1 इक्वल टू 4, और इस पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, मतलब जब x की वैल्यू 1 की तरफ आ रही है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, तो x की वैल्यू यहां से 1 की तरफ आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू यहां से अगर आप ध्यान दो तो 4 की तरफ जा रही है, तो आंसर इज 4। और यही बात लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं, तो x की वैल्यू 1 की पॉजिटिव साइड से 1 की तरफ आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू अब फिर से 4 की तरफ ही जा रही है। तो देखो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो अगेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कितनी है, 4 है। तो आप लिखोगे ना, तो एग्जिस्ट कर रही है और कितनी आ रही है, इट इज इक्वल टू 4। तो आप ग्राफ को देख करके भी बहुत सारे आइडिया लगा सकते हो। तो हमारे पास 3 केसेस हो गए। पहला केस था लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेकंड केस था फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन नहीं है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। थर्ड केस ऐसा आ गया कि फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन कर रही है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे काफी केसेस बन सकते हैं। अब मैं एक ही मल्टीपल केस ले लेता हूं, उसमें अलग अलग पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे।
अब हम पिछला जितने भी क्वेश्चंस करे थे, अभी अपने 3 पॉइंट लिए थे, उनके बेस पर हम अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ को चेक करते हैं कि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, हर पॉइंट के ऊपर। तो मैंने एक रफ ग्राफ बना लिया जो मेरी चॉइस से था, कैसे भी हो सकता है। ये ग्राफ पेपर के अंदर किसी भी तरह से बन सकता है भाई, आपको बस फंक्शन आना चाहिए, तो फंक्शन से ग्राफ आप प्लॉट कर दोगे। मैं चेक कर रहा हूं, एक तरफ तो मैं ले रहा हूं पॉइंट पर वैल्यू, और एक तरफ मैं लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक तरफ लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले मैंने f1 पर बात करी, यहां पर पॉइंट है 1, तो 1 पर जब मैंने पॉइंट पर वैल्यू ली, ये मेरे एरो लगाने का मतलब लिमिट नहीं है, पॉइंट पे वैल्यू है, तो पॉइंट पर वैल्यू मैंने 1 पर जैसे ही वैल्यू देखता हूं तो मेरे पास से वैल्यू आ रही है, यहां पर डार्क सर्कल है, मतलब पॉइंट पर वैल्यू मेरे पास में है 2। और जब मैं पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं, मतलब यहां से जब आता हूं, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू यहां से 2 की तरफ जाती है। तो पॉइंट पर वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो गई। और जैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं 1 पर, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू इधर से जा रही है, जो ऊपर की तरफ जा रही है अप टू इनफाइनाइट। तो यहां पर मेरे पास में इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब देखो मैं यहां पर इन्फिनिटी वर्ड यूज ले रहा हूं, इसका मतलब है उस डायरेक्शन में जा रही है ऊपर की तरफ। ये ऐसे भी हो सकता था, नीचे की तरफ जाती तो मैं माइनस इनफाइनाइट लिख देता। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी कोई नंबर है, यह एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्रॉस लगाने का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और 1 पे फंक्शन डिफाइन है तो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। बात यही 2 की करता हूं, तो 2 पर मेरी डायरेक्ट वैल्यू f2 की अगर मैं बात करूं, पॉइंट पर वैल्यू मेरी कितनी है, 2 पर वैल्यू मेरे पास में 1 है, तो पॉइंट पर वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब अगर मैं राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, जब मेरे पास में x की वैल्यू 2 की तरफ यहां से जा रही है, इधर से 2 की तरफ जा रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू अगेन मेरे पास 1 की ऊपर जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। और जब मैं राइट हैंड साइड से आता हूं, तो मेरे पास में वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो देखो दोनों केसेस के अंदर ही फंक्शन पॉइंट पे डिफाइन है, लेकिन वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब यही केस मैं 3 पर जब देखता हूं, तो 3 पर पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन। लेकिन जब मैं 3 पर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं, तो मेरे पास से फंक्शन की वैल्यू इस नंबर 3 की तरफ जा रही है। अब ये वाला 3 ये वाला 3 है, याद रखना दिस वन, कहीं ये नहीं हो जाएगा 3 पर 3 वैल्यू। और यही बात जब हमने राइट हैंड साइड से लिमिट को लेकर के गए, तो फंक्शन की वैल्यू फिर से 3 की तरफ जा रही थी। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, जबकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करती है। और कितनी है लिमिट, 3 है। लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू 3 आएगा। यही केस 4 पर देखते हैं, तो 4 पर लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं सॉरी पॉइंट पे वैल्यू ले रहा हूं, तो 4 पर मेरी वैल्यू आ रही है डायरेक्ट 2, फंक्शन की वैल्यू 2 है। और लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरफ जा रही है, 2 की सीध में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2, और राइट हैंड से जब गए तब भी 2। तो आपके पास पॉइंट पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, भले पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन हो या ना हो। और लास्ट केस यहां पर 5th पर ले रहा हूं, तो देखो इधर पॉइंट पर वैल्यू 5 पर पॉइंट पर वैल्यू है इसके सीध में 2, लेकिन जब आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, सॉरी इधर से आते हो, तो फंक्शन की वैल्यू किस पर जा रही है, 1 की सीध में। वो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, वो मेरे से ड्रॉ करने में थोड़ा टिपिकल हो गया। और जब आप यही बात राइट हैंड से आओगे, तो भी वैल्यू 2 की तरफ ही, 1 की तरफ ही जा रही है। तो देखो यहां पर 3 केसेस बने, या देखा जाए तो 5 केसेस बने। पहला केस ऐसा था जब पॉइंट पे वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट अलग है,
तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इधर पॉइंट पर वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट नंबर है पर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहां पर नॉट डिफाइन है 3 पर वैल्यू, लेकिन लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और सेम है, तो इसलिए आंसर 3 है। 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर वैल्यू तीनों सेम है, तो भी एग्जिस्ट कर रही है। और इस पर 5 पर पॉइंट पर वैल्यू अलग है लेकिन लेफ्ट और राइट सेम है, तो अगेन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पॉइंट पर वैल्यू चाहे डिफाइन हो चाहे डिफाइन नहीं हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम अगर आ गई तो आपके पास में लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये नोट कर लो। अब देखो कुछ पॉइंट और करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, ये रूल लिखा हुआ है, मान लो 0 टेंड्स टू 0 जा रही है वैल्यू, तो जनरली हम क्या देखते हैं 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, हम ये लिख देते हैं, नॉट डिफाइन लिख देते हैं। लेकिन यहां पर ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि 0 की तरफ आप कैसे जा रहे हो सकता है इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाए, हो सकता है इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट आ जाए, और हो सकता है इसका आंसर नॉट पॉसिबल आए या डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। तो वो डिपेंड करेगा लिमिट हम ले कैसे रहे हैं। कैसे, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में फंक्शन इस तरह से है f(x) इक्वल टू 1/x। अब मुझसे कहा गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या होगी। शायद मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से ग्राफिकली दोबारा समझो। तो हम क्या करते हैं, 1/x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। 1/x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। तो 0, x की वैल्यू 0 इस जगह पर होती है। तो जब मैं 0 पर इस साइड से आ रहा हूं, मतलब राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं, जब मैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो मेरे पास से फंक्शन की वैल्यू इस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अगर मैं बात करूंगा राइट हैंड लिमिट की, तो इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बट यही बात लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। जब मैं इस तरफ से 0 की तरफ आ रहा हूं, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है, मींस फंक्शन नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मेरी लिमिट जा रही है माइनस इनफाइनाइट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही डिफरेंट है, एक इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो अगर मैं यहां पर वर्ड यूज लेता हूं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x क्या होगा, तो मेरा आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग नंबरों, अलग अलग साइड में जा रही है, एक इन्फिनिटी की तरफ, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो आप याद रखना ये वाला आंसर अब यहां पर नॉट पॉसिबल हो गया, या यूं बोल दो तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो आपके पास में डज नॉट एग्जिस्ट भी आ सकता है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट कर लो। वन मोर केस, एक केस और ले लेते हैं। इस बार जो हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/mod(x). अगर हम इसको फिर से समझते हैं, ये भी शायद किया हुआ हो, नॉट श्योर, अगर किया हुआ है तो कोई बात नहीं, रिपीट कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/mod(x) की बात हो रही है। तो यहां पर जब आप 1/mod(x) का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ इस तरह से बनता है। तो आपके पास में x की वैल्यू जैसे 0 की तरफ जा रही है, देखो 0 पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/mod(x) लेते हो, तो फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है यहां से, तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और यही बात जब मैं राइट हैंड साइड से चेक करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/mod(x), x की वैल्यू जब 0 की तरफ जा रही है राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो लेफ्ट हैंड से भी इन्फिनिटी एंड राइट हैंड से भी इन्फिनिटी,
तो इसका मतलब दोनों साइड से हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। अब ये मत सोच लेना कि लेफ्ट हैंड में आंसर इन्फिनिटी आया, राइट हैंड में इन्फिनिटी आया तो इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी, ये इसका रीजन नहीं है। आप लेफ्ट हैंड से भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, राइट हैंड से भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और अब ये आंसर इन्फिनिटी के इक्वल होगा। मींस हर बार टेंड्स टू जीरो हो और आंसर इन्फिनिटी आ जाए या डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, अब ये भी जरूरी नहीं है। एक पॉइंट और लेंगे, उसमें माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे, नोट कर लो। नेक्स्ट वन मोर केस, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² विद माइनस साइन। अब यहां पर फंक्शन है वो ऐसे है, माइनस का x²। अब याद रखना ये x का स्क्वायर है और माइनस अलग है, यानी कि ऐसे नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, ये ऐसे है, x का स्क्वायर और माइनस बाहर है। अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ये ग्राफ शायद ऐसे जाएगा, नहीं तो यूं कर लेता हूं आपके लिए इजी रहेगा, मोड x ले लेता हूं विद माइनस साइन, तो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो जैसे ही आपने इसका ग्राफ लिया, ये ग्राफ इस तरह से गया। अब आप देख लो, लेफ्ट हैंड से जा रहे हो तो भी माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड से जा रहे हो तो भी माइनस इन्फिनिटी। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। दोनों केसेस में माइनस इन्फिनिटी की तरफ गए, इसलिए लिमिट डज नॉट, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और क्या है, माइनस इन्फिनिटी। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और माइनस की इन्फिनिटी होगी। तो आप ये मत रखना कभी भी कि लिमिट 1/0 टेंड्स टू आ रहा है तो आंसर क्या होगा, कोई कह देगा इन्फिनिटी होगा, कोई कहेगा माइनस इन्फिनिटी होगा, कोई कहेगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको फंक्शन की नेचर को देखना पड़ेगा कि अपॉन में 0 की तरफ जाने का मतलब ये नहीं होगा कि भाई एक फिक्स नंबर होगा या डज नॉट ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नोट कर लो। ऐसी और एग्जांपल ले लेते हैं एक और, लिमिट a टू द पावर x है, मेरे पास से फंक्शन जो है इट इज इक्वल टू a टू द पावर x, और मुझसे कहा गया कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू द पावर x क्या होगा। अब आपको इसमें सोचना है थोड़ा सा ध्यान से, ये मुझसे पूछा गया। अब कई जने तो क्या सोचते हैं, यहां पर a कांस्टेंट है, a इज ए कांस्टेंट और x वेरिएबल है, तो डिपेंड कर रहा है a कौन सा नंबर है। अगर मेरे पास में, मैं केस 1 ले लेता हूं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है, तो मैं जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a की पावर x लूंगा। अब अगर मेरे पास 1 से बड़ा नंबर है, मान लो 2 है, अब मैं उसकी पावर 2 की तरफ मैं भले ही राइट साइड से आऊं या लेफ्ट साइड से आऊं, नंबर तो 2 की तरफ ही जाएगा और ऊपर जो पावर x है वो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी। तो अगर मैं मान लो राइट से आया 2.1 पर पहुंच गया, मैं 2.001 पर, 2.001 की पावर 1 एक नंबर आया, 2.00, अब मैं बढ़ा रहा हूं पावर, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं 2, तो ये हो गया 4 पॉइंट समथिंग, 3 तो 8 पॉइंट समथिंग, 4 तो 32 या 16, ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये वैल्यू किस तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। अगर आप a को 1 से बड़ा ले रहे हो, मतलब 2 या 3 या 4 ले रहे हो, तो इसकी पावर जितनी बड़ी होती जाएगी नंबर उतना ही बढ़ता जाएगा। अब ये भले ही आप राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ, मान लो आप लेफ्ट साइड से आते हैं, मान लो आप कहते हो सर ये लो मैं 1.99 पे आ गया, तो 1.99 की पावर 1, 1.99, 1.99 की पावर 2, फिर 4 के क्लोज पहुंच जाओगे, तो आपका नंबर यहां से भी बढ़ेगा, तो इधर से भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। पर अगर यही केस नंबर 2 होता, when a की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेकिन 1 से स्मॉल होती, मान लो मैं 1.4 ले लेता। अब जब मैं 1.4 लेता हूं ना, लिमिट 1.4 नहीं 0.4, क्योंकि 1 से स्मॉल होना चाहिए, a की पावर x, मैंने 0.4 लिया, अब 0.4 की पावर 1, 0.4 का स्क्वायर 0.16, छोटा हो गया, 0.4 का क्यूब 4 × 4 0.64 और 0.064, नंबर छोटा होता जा रहा है और 0 की तरफ जाता जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो आप राइट साइड से
सॉरी, जब a 1 से बड़ा है तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा, जब a 1 से छोटा है तो आपका आंसर 0 आएगा। और आप 1 पर अगर चेक करते हो तो 1 पर हम बोल नहीं सकते। अगर मैं कहूं ना लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की पावर इनफाइनाइट 1 की पावर x, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ गई जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि 1 की पावर इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको हम आगे निकालेंगे। तो आप इसलिए a जब 1 से बड़ा है तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आएगा, जब a 1 से छोटा है तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगर आप इस पे ध्यान दो ना, a ग्रेटर देन 1 में आपका ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, आप प्लॉट करके देख लेना लाइक दैट, और a लेस देन 1 में ग्राफ ऐसे जाता है। तो अगर आप ग्राफिकली समझना चाहो तो आप यहां पर भी देख सकते हो, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी तो ग्राफ ऊपर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब a 1 से स्मॉल है तो ग्राफ नीचे की तरफ 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।